मछली राजकुमार। रामगढ़ एक बहुत ही सुख समृद्धि से भरा हुआ राज्य। उस राज्य में आने वाले हर व्यक्ति को उस राज्य का महल बहुत पसंद आता था। उस राज्य के राजा का नाम था भीमसेन। भीमसेन राजा को कोई संतान ना होने के कारण वो हमेशा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह ही संभालता था। उन्हें कोई भी समस्या हो तो भीमसेन राजा जल्द से जल्द उसे सुलझा देता था। भीमसेन राजा की पत्नी का नाम था सुनैना। महारानी सुनैना दिखने में बेहद खूबसूरत थी, मगर वो हमेशा इस दुख में रहा करती थी कि उसकी खुद की कोई संतान नहीं है। एक दिन उनके राज्य में एक पुरोहित जी आए। पुरोहित जी भीमसेन राजा से, प्रणाम महाराज। आइए पुरोहित जी, आपका स्वागत है। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए पुरोहित जी, क्या काम है आपको? महाराज, मैंने आपकी पत्रिका देखी है तो उसमें आपके नसीब में पुत्र सुख है, मगर 18 साल के बाद आपके यहाँ 3 पुत्र होंगे और वो बहुत तेजस्वी होंगे। पुरोहित जी, क्या 18 साल तक हमारे नसीब में इंतजार ही करना होगा? हाँ महाराज, आपको प्रतीक्षा करनी ही होगी और उसका फल बहुत अच्छा होगा। तब तक आप अपनी प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और उनकी सेवा कीजिए। जी पुरोहित जी। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे दूसरे राज्य में जाना है। जी पुरोहित जी। ऐसा कहकर पुरोहित जी वहां से निकल जाते हैं। अब महाराज भीमसेन अपनी प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल रखा करते थे। एक दिन राज्य में बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान में बहुत सा नुकसान हुआ। उस नुकसान में राज्य के छोटे घर और पेड़ गिर गए। राज्य की कठिन परिस्थिति देखने के लिए महाराज और महारानी रथ में बैठकर अपने नगर में चले जाते हैं। राज्य में जाते ही राज्य का नुकसान हुआ देख महाराज और महारानी व्यथित होते हैं। महारानी महाराज से कहती है, महाराज, हमारी प्रजा का बहुत नुकसान हुआ है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ महारानी, हम प्रजा की मदद करेंगे और उन्हें जो चाहे वो देंगे, आप चिंता मत करिए। ये अच्छा विचार है महाराज आपका। ऐसा कहकर महाराज और महारानी एक भव्य तालाब के पास आ जाते हैं। उस तालाब के पास आकर महाराज ने देखा कि बहुत सारी मछलियां मरी पड़ी हैं। उन्हें देख महाराज और महारानी दुखी हो जाते हैं। महाराज महारानी से, महारानी देखो, इस सुंदर तालाब की मछलियां कैसी मरी पड़ी है। हाँ महाराज, देखा, मगर हम इनके लिए अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ महारानी। वहाँ से दोनों महल की ओर जा रहे थे, तभी एक पेड़ के नीचे एक दिव्य साधु अपनी साधना में लीन थे। उन्हें देख महारानी महाराज से, महाराज, वहाँ देखिए, उस पेड़ के नीचे एक साधु अपनी साधना कर रहे हैं, क्यों ना हम उनसे आशीर्वाद ले लें। हाँ महारानी, चलिए हम उनके पास जाते हैं। महाराज और महारानी उस साधु के पास चले जाते हैं। महाराज साधु से हाथ जोड़कर, प्रणाम साधु महाराज, हमने आपकी तपस्या में कोई व्यत्यय तो नहीं लाया? नहीं राजन, कहिए, क्या कहना चाहते थे आप? हे ऋषिवर, मुझे आपसे ये पूछना था, हमारे राज्य में ऐसी विकट स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? अब हमें क्या करना होगा जिससे हमारा राज्य पूर्ववत हो जाए? राजन, ये सब निसर्ग निर्मित है, ये सब उसी की मर्जी से होता है। इस कठिन समय में आपको प्रजा की सेवा करनी होगी, प्रजा को सुखी रखना और अपने प्रजा के हित में निर्णय लेने होंगे। हे ऋषिवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही आचरण करूंगा। महारानी साधु महाराज के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी साधु महाराज अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनके हाथ में एक पानी से भरा हुआ घड़ा आ जाता है। उस घड़े में 3 मछलियां होती है। उन मछलियों को देख साधु महाराज महारानी से, महारानी, ये तुम्हारे लिए, इनका हमेशा संतान की तरह पालन करना। वक्त आने पर तुम्हारी इतनी वर्षों की मेहनत का फल तुम्हें मिल जाएगा। साधु महाराज वो पानी से भरा घड़ा महारानी के हाथों में देते हैं और अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। उन्हें ध्यान में मग्न देख महाराज और महारानी वो घड़ा लेकर अपने महल में चले आते हैं। महल में महारानी अपने कक्ष में वो मछलियां रखवा देती है। उसी दिन से रानी सुनैना उन मछलियों का अपने पुत्रों की तरह देखभाल किया करती थी। कुछ दिनों में मछलियां बड़ी बन गई। अब मछलियों के लिए महारानी ने बड़ा सा पात्र मंगवा लिया और उन मछलियों को उस पात्र में रखवा दिया। उन मछलियों से बातें करने में तथा उनके साथ वक्त बिताने में महारानी का समय निकल जाता था। अब ऐसे ही 15 साल बीत गए। अब मछलियां छोटी से बड़ी बन गई थी। महारानी ने उनके लिए अपने राजमहल के अंदर ही एक सुंदर सा तालाब बना दिया और उसमें वो मछलियां अब आराम से रहने लगी। महारानी हर वक्त मछलियों के साथ ही रहा करती थी। अब एक दिन
महारानी और महाराज दूसरे राज्य जाते हैं। वहां जाकर उन्हें वही साधु महाराज मिले जो 15 साल पहले मिले थे। उन्हें देखकर महारानी और महाराज उनके पैर छूते हैं। प्रणाम ऋषिवर। सुखी रहो पुत्र। आप कैसे हो? बहुत सालों बाद आना हुआ तुम्हारा। ऋषिवर, राज्य के कारोबार में व्यस्त था, इसलिए आने का समय ही नहीं मिला। तपस्या का फल मिलने के लिए अभी सिर्फ 3 साल रह गए हैं महाराज। तुमने प्रजा की अच्छी तरह से सेवा की है, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद ऋषिवर, आपके कहे अनुसार हमने वैसे ही आचरण किया है। दोनों साधु महाराज के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। तभी साधु महाराज महारानी से, महारानी, आपके इतने वर्षों की तपस्या जरूर सफल होगी। अब आपको एक काम करना होगा जिससे आपके राज्य में सुख और समृद्धि आ जाएगी। आपको मैंने जो 3 मछलियां दी थी, अब वो बहुत बड़ी बन गई है। उन्हें आपको राजमहल में एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें रखना है। वो तीनों मछलियां दिव्य है। अब इन 15 साल बाद उन मछलियों को बोलने की शक्ति प्राप्त होगी। आप मछलियां जैसे बोलेंगी वैसा ही कीजिए, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद साधु महाराज, आपकी वजह से मुझे मेरा जीवन कैसे जीना है ये पता चला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो समय मछलियों के साथ कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ महारानी, आपने मछलियों की अच्छी तरह से परवरिश की है। अब उन्हें बोलने की प्रतिभा प्राप्त हुई है, तो उनके इच्छानुसार आप कीजिए। जी साधु महाराज। ऋषिवर, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर महाराज और महारानी साधु का आशीर्वाद लेके वहां से चले जाते हैं। महाराज और महारानी अपने महल में आते हैं। तभी महारानी अपनी मछलियों के पास चली जाती है और वो देखती है कि आज मछलियों का रंग भी थोड़ा बदला हुआ है। उन्हें ऐसे देख महारानी खुश हो जाती है और कहती है, अरे मेरी मछलियों का रंग कितना अच्छा हुआ है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये 3 मछलियाँ मिली है। ऐसा कहते ही उनमें से एक मछली महारानी से, रानी माँ, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें आप मिली है। हाँ मेरे बच्चों, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ। रानी माँ, हमारी शादी करने की इच्छा है, क्या आप हमारी शादी करवा देंगी? मेरी बच्चों की इच्छा है तो मैं तुम सबके लिए यहाँ एक अच्छा सा महल बनवा देती हूँ जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा, और बाद में तुम्हारे लिए लड़कियाँ ढूंढूंगी। तुम सब वहाँ रह सकोगे। महारानी ने अपनी मछलियों के लिए तालाब में एक सुंदर सा महल बनवा लिया और इस महल में मछलियाँ खुशी खुशी रहने लगी। अब महारानी को उनके शादी के लिए योग्य कन्या ढूंढनी थी, इसीलिए उन्होंने अपने राज्य में सभी लोगों को ये बात बता दी, मेरी मछलियों से जो भी लड़की शादी करेगी उसे इस राज्य का हिस्सा मिलेगा। राज्य में ऐसे खबर फैलते ही उनके इस प्रस्ताव को लोग सुनकर अनसुना करने लगे, क्योंकि मछलियों को लड़की कौन देगा, ऐसा सोचकर लोग चुप रहने लगे। एक गरीब घर की 3 लड़कियां अपने माँ बाप की थोड़ी मदद हो जाए, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए तैयार हो गई। वो 3 लड़कियां साथ में नदी के किनारे बैठी हुई थी। वो बहुत सोच में डूबी होती है। तभी उनके पास एक तोता आता है जो कि बोल सकता है। तभी वो लड़कियों से कहता है, क्या हुआ है, आप तीनों इतनी चिंता में दिख रही हो? कुछ नहीं, हम एक मछली से शादी करने वाले हैं। हमारा आगे क्या होगा यही सोच के डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं। जब तुम उन मछलियों के पास जाओगी तो ये फल उनको खाने के लिए दे देना, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब तुम चिंता मत करो और ये फल लेकर तुम तीनों घर जाओ। ऐसा कहते ही तोता वो फल लड़कियों को देकर वहां से चला जाता है और लड़कियां वो फल लेकर घर चली आती है। अगले दिन लड़कियां तैयार हो जाती है। तभी राज्य के सैनिक आकर उन्हें लेकर चले जाते हैं। अब उन्हें तालाब के महल में भेज दिया जाता है। तभी लड़कियां बहुत डर जाती है। महाराज और महारानी भी देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उनके 18 साल अब पूरे हो चुके थे। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। रात होते ही मछलियां पानी के ऊपर आई और वो महल में चली गई। महल में जाते ही उन्हें 3 लड़कियां दिखाई दी। उन्हें देख के मछलियां खुश हो गई। मछलियां पानी में उन 3 लड़कियों के पास चली जाती है। लड़कियां थोड़ी डर जाती है, मगर वो एक जगह खड़ी रह जाती है। लड़कियां एक जगह आधे पानी में खड़ी रहकर मछलियों को देखती है। तभी मछलियां उन लड़कियों से, तुम हमारे लिए क्या लेकर आई हो? उनकी आवाज सुन लड़कियां बहुत डर गई और उन्होंने अपने साथ लाए हुए फल उनके सामने रख दिए। मछलियों ने वो फल देखकर उसे खा लिया। मछलियों ने फल खाते ही वो तीनों मछलियां
तीन सुंदर से राजकुमार में परिवर्तित हो गई। ये सब देख लड़कियां बहुत खुश हो गई। अब तीन राजकुमार वो तीन लड़कियों को लेकर राजमहल में चले जाते हैं। तभी महाराज और महारानी उन्हें देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन लड़कियों के साथ तीन राजकुमार आ रहे थे। हमारे महल में ये राजकुमार कहाँ से आ? रानी माँ, हम मछली राजकुमार है जिसका आपने इतने सालों से अच्छी तरह से परवरिश की। अब हम एक राजकुमार बन गए हैं। ये सब सुन महारानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने राजकुमारों को गले लगा लेती है। महाराज को भी बहुत खुशी हो गई थी कि उनके राज्य को राजकुमार मिल गए थे। अब महाराज और महारानी तीनों राजकुमारों का विवाह उन तीन लड़कियों के साथ करवा देते हैं। अब सब खुशी खुशी रहा करते हैं। उनकी प्रजा ये नजारा देख बहुत खुश हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। हमेशा धैर्य के साथ हर काम पूरा करना चाहिए।